डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हमारा गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क 1। ये इंग्लिश विषय का है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में दिए गए आगे दिए गए शब्दों को पढ़ें। नाउ विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब अपने टीचर्स और अपने दोस्तों की हेल्प लेकर ट्राई टू मेक ग्रुप्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनके ग्रुप बनाने की कोशिश करें, अलग अलग समूह बनाने की कोशिश करें। वंस यू हैव ग्रुप्ड देम, एक बार अगर आपने उनको समूह में लिख लिया, राइट देम इन द अप्रोप्रिएट स्पेस गिवन बिलो, और फिर उनको नीचे जो स्पेस दिया हुआ है इसमें आप लिखें। तो ग्रुप इस प्रकार से बनेंगे जिनके एंड में आता है, जिसके अंत में आता है एपी वर्ड्स, और जिनके अंत में एटी वर्ड्स आते हैं, या फिर उनके अंत में एडी ये वाले वर्ड्स आते हैं। तो जिसके अंत में एपी आया तो ये कैप। फिर आगे और देख लेते हैं हम, हैट, मेड, फैट, लेड, मैट, डेड, मैप। अब इसको लिखेंगे नैप, इसको भी लिखेंगे मैप, नैप, मैप, नैप। अब आगे आए, बैड, टैप, ये टैप लिखेंगे और यैप लिखेंगे, टैप, और एक और लिख देंगे यैप, यैप। फिर है ए टी वर्ड्स, जिसके अंत में ए और टी आएगा, ए टी वर्ड्स, जैसे हैट, फैट, और फिर सेकंड लाइन में फर्स्ट मैट, और फिर लास्ट में है बैट। इसमें वैसे और भी शब्द हैं, जैसे कि रैट, ये रहा रैट, ये भी लिख सकते हैं रैट। फिर यहां पे ए डी, जिनके अंत में ए डी आता है, जैसे कि मैड, फिर है लैड, मैड, लैड, फिर डैड, इसके बाद बैड, और सैड भी आता है यहां पे, सैड, इसको भी लिख लेंगे सैड। फिर आगे दूसरा है, राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। आगे दिए गए शब्दों के लिए दो दो राइमिंग वर्ड लिखें, जैसे मे, तो इसका आएगा रे, रे होती है किरण, और ये होता है से होता है कहना। मे रे से, ट्री, फ्री, फ्री, बी, बी। फिर है स्टार, तो इसके जैसा कार, कार, और फार। फिर है लुक, बुक, कुक, रेड, तो इसके जैसा बेड, फेड, बॉक्स, फोक्स, ओक्स, हेयर, चेयर, फेयर, बियर, तो इसके जैसा बियर का नियर भी बनेगा, नियर, डियर, पियर। और जंप, इसका बनेगा, इसके राइमिंग वर्ड हम बता देंगे, बम्प और हम्प। नेक्स्ट वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका कक्षा 4 की इंग्लिश विषय का हॉलीडे होमवर्क 2। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यू विजिट अ विलेज फेयर। आपने एक गांव के मेले की सैर की, विद यूर फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने परिवार और दोस्तों के साथ। देयर यू सी मैनी थिंग्स, वहां पे आपने खूब सारी चीजें देखी, जैसे कि टॉयज, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, यूटेंसिल्स, इटेरीज, स्विंग्स एक्सेट्रा। तो आपने खूब सारी चीजें, खिलौने और
हाथ की जो वस्तुएं बनती हैं वो वाली, और बर्तन, खाने की चीज़ें, झूले, इस प्रकार की खूब सारी चीज़ें देखी। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स दैट यू सॉ देयर। तो अब उन सभी आइटम्स की आप एक लिस्ट बनाएं। ऑल्सो लिस्ट डाउन द थिंग्स दैट यू लाइक्ड इन द फेयर। और उन चीज़ों के बारे में भी बताएं जो आपको पसंद आई थी मेले में। तो हमें इस तरफ लिखना है ऑल द आइटम्स दैट यू सॉ देयर। आपने वहां पे कौन कौन से आइटम देखे, और यहाँ पे वो बताना है आइटम दैट यू लाइक्ड देयर, आइटम जो आपको पसंद आया। तो जैसे टॉयज, टॉयज आपने देखे तो वहां पे पसंद आया वुडन कार, जो लकड़ी की कार बनी हुई होती है वो वाली। फिर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम जो थे उनमें पसंद आए क्ले, एनिमल्स, मिट्टी के बने हुए जानवर। फिर आपने देखा यूटेंसिल्स, बर्तन देखे आपने, यूटेंसिल्स। तो इसमें आपको मानो पसंद आया कि टिफिन बॉक्स, टिफिन बॉक्स। तो लिख दें आप, या जो भी चीज आपको पसंद आई वो लिख दें। फिर आप खाने की दुकान पर गए, खाने के जो भी सामान थे, इटेरीज, तो वहां पे आपको आइसक्रीम पसंद आई, आइसक्रीम। या जो भी आपने पाव भाजी, छोले भटूरे जो भी खाया वो आप यहां पे लिख सकते हैं। फिर आपने देखा कि स्विंग्स है वहां पे, झूले, स्विंग्स। तो झूले में आपको पसंद आया जाइंट व्हील, जाइंट व्हील। और फिर आपने देखे बलून्स, गुब्बारे देखे, बलून्स। उसमें कैसा गुब्बारा पसंद आया, कार्टून शेप्ड बलून, कार्टून की शेप वाला बलून, वो वाला आपको पसंद आया। क्लोथ्स, कपड़े देखे आपने, क्लोथ्स वहां पे पसंद आया आपको, मानो कि येलो टी शर्ट, पीले रंग की टी शर्ट। और फिर स्टेशनरी आइटम की भी दुकान थी वहां पे, स्टेशनरी आइटम जैसे कि कॉपी, पेन, पेंसिल, इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो वहां पे आपको पसंद आया व्हील शेप्ड इरेजर, यानी कि आजकल एक पहिए के जैसा गोल गोल रबड़ आता है, वो वाला आपको पसंद आया। और फिर गेम्स, तो वहां पे आपको पसंद आया वॉल ऑफ डेथ, वॉल ऑफ डेथ। वैसे तो ये होता है वॉल का अर्थ है दीवार, मौत की दीवार, और जबकि इस गेम का नाम है मौत का कुआं, तो यहाँ पे वेल होना चाहिए था, परंतु इसका प्रचलित नाम यही वाला है, वॉल ऑफ डेथ, मौत की दीवार। वैसे हिंदी में इसको बोला जाता है मौत का कुआं, जिसमें एक बाइक को या कार को उस एक कुएं के जैसी बनी हुई शेप में घुमाते हैं, तो वह बड़ा ही मनोरंजक लगता है देखना। नेक्स्ट वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का हॉलीडे होमवर्क 3। फर्स्ट है गिवन बिलो आर 3 सिचुएशंस। आगे 3 सिचुएशन दी गई हैं। वेयर यू नीड टू विजिट अ ग्रोसरी शॉप, जहां पे आपको ग्रोसरी की दुकान पर जाना है, जरूरत पड़ती है जाने की। स्टेशनरी शॉप, और स्टेशनरी की दुकान पर आपको जाने की जरूरत पड़ती है। एंड अ फार्म, और एक खेत पर आपको जाने की जरूरत पड़ती है। रीड द सिचुएशन एंड फ्रेम इंक्वायरी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इन स्थितियों को पढ़ना है और हमें यहाँ पे पूछताछ के लिए क्वेश्चन बनाने हैं। पहली स्थिति दी गई है, इमेजिन योर मदर हैज आस्क्ड यू टू ब्रिंग सम ग्रोसरी आइटम्स फ्रॉम द मार्केट। आप ये सोचें कि आपकी माँ ने दुकान से आपको कुछ ग्रोसरी का सामान लाने के लिए भेजा। यू विजिट द ग्रोसरी शॉप, आपने ग्रोसरी की दुकान की विजिट की।
लिस्ट 4 क्वेश्चंस। आप यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनाएं दैट यू वुड आस्क द शॉपकीपर, जो आप दुकानदार से पूछेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए दिया, डू यू हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या आपके पास फल और सब्जियां हैं। व्हाट इज द प्राइस ऑफ एप्पल्स, सेब का रेट क्या है। नाउ फ्रेम सिमिलर इंक्वायरी क्वेश्चंस। अब आप इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाएं। तो जो हम किराना स्टोर पर जाते हैं, ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं, तो हम वहां पे क्या क्या चीजें पूछते हैं। हम ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ शुगर, इनकी चीनी का क्या भाव है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। इज, क्या यहाँ पे दूध मिलता है या आपके पास अवेलेबल है। इज फ्रेश मिल्क अवेलेबल, क्या ताजा दूध अवेलेबल है, ये भी पूछ सकते हैं हम। इज देयर एनी डिस्काउंट, इज देयर एनी डिस्काउंट इफ आई बाई 2 टूथपेस्ट, अगर मैं 2 टूथपेस्ट एक साथ लूंगा तो क्या आप मुझे कुछ डिस्काउंट देंगे, ये भी हम पूछ सकते हैं। डू यू हैव कुकिंग ऑयल हियर, डू यू हैव कुकिंग ऑयल ऑल्सो, क्या आपके पास खाना पकाने वाला वो तेल भी है। फिर अगली दूसरी सिचुएशन दी गई है, इमेजिन दैट यू हैव टू ब्रिंग स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम द मार्केट। आप ये सोचें कि आपको किताबों की दुकान से, बाजार से सामान लाना है। यू विजिट द स्टेशनरी शॉप, आप वहां पे स्टेशनरी शॉप पे गए। लिस्ट 4 क्वेश्चंस दैट यू वुड आस्क द शॉपकीपर, और यहाँ पे वो 4 क्वेश्चन लिखें जो आप दुकानदार से वहां पे पूछने वाले हैं। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस ब्लू जेल पेन, हम ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन, कोई भी पेन के बारे में हम पूछ सकते हैं कि इस पेन का रेट क्या है। क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क है ऊपर, और इस वाले में भी क्वेश्चन मार्क है। सभी के पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हैं। फिर सेकेंड, डू यू सेल ज्योमेट्री बॉक्स, क्या आप ज्योमेट्री बॉक्स बेचते हैं। डू यू सेल ज्योमेट्री बॉक्स, तो क्या आप ज्योमेट्री बॉक्स भी बेचते हैं। फिर अगला क्वेश्चन होगा हमारा, डू यू हैव स्पार्कल पेन, डू यू हैव स्पार्कल पेन होते हैं चमकदार पेन, जो आप लिखोगे तो उसमें स्पार्क करेगा, यानी कि वो चमकेगा। इज देयर एनी डिस्काउंट, हम डिस्काउंट के बारे में भी पूछ सकते हैं। इज देयर एनी डिस्काउंट इफ आई बाय 12 कॉपीज, अगर मैं 12 कॉपियां लेता हूं तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या। कॉपीज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर तीसरी कंडीशन हमें दी गई है, इमेजिन दैट यू विजिट अ नियर बाई फार्म विद यूर फादर, आप ये सोचें कि आप अपने पिता के साथ में पास के खेत में जाते हैं। देयर यू सी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट्स, वहां पे आप फलों के और सब्जियों के पौधे देखते हैं। यू ऑल्सो सी दैट द फार्मर हैज शोड सम ग्रेन्स ऑन हिज फार्म लाइक ग्रेम, सोयाबीन एक्सेट्रा, और आप ये भी देखते हैं कि किसान ने वहां पे कुछ अनाज बोया हुआ है खेत में,
जैसे कि चना, सोयाबीन आदि। यू आर क्यूरियस अबाउट हाउ द फार्मर ग्रोज दीज प्लांट्स एंड क्रॉप्स। आप ये जानने के उत्सुक हैं कि किसान इन फसलों को कैसे उगाते हैं, इन पौधों को कैसे उगाते हैं। लिस्ट 4 क्वेश्चंस दैट यू वुड आस्क द फार्मर। तो यहाँ पे आप 4 क्वेश्चन लिखें जो कि आप किसान से पूछेंगे। तो हम पूछ सकते हैं what have you showed in this farm। इस खेत में आपने क्या उगा लिया है या इस खेत में आपने क्या बो रखा है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट, ये भी पूछ सकते हैं इस पौधे का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम इसको हटा दें। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट, इस पौधे का नाम क्या है। फिर आगे आप ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू गेट वाटर फॉर दीज क्रॉप्स, इन फसलों के लिए आप पानी कैसे लाते हैं। हाउ डू यू गेट वाटर फॉर दीज क्रॉप्स, इन फसलों के लिए आप पानी का प्रबंध कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ लेंगे हम। हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट, आप कीट पतंगों से अपनी फसल को कैसे बचाते हैं। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का हॉलीडे होमवर्क 4। ये हमारा गर्मी की छुट्टियों का कार्य है। पहला, गो टू अ नियर बाई फील्ड, फार्म, गार्डन। आप अपने पास के किसी खेत या किसी बगीचे में जाएं एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज, वहां पे पौधों को और पेड़ों को देखें। दैट यू सी देयर, जो आप वहां पे देखते हैं उनको ध्यान से देखें। मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ दीज प्लांट्स एंड ट्रीज, तो आप इन पौधों की और पेड़ों की एक लिस्ट बनाएं। नाउ राइट द नेम्स ऑफ ऑल दीज प्लांट्स, और अब इन सभी पौधों के नाम लिखें एंड ट्रीज, और पेड़ों के भी नाम लिखें। इन द स्पेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए स्थान पर। ऑल्सो पेस्ट स्मॉल लीव्स ऑफ एनी 5 ट्रीज प्लांट्स दैट यू मे फाइंड देयर, और आपको वहां पे छोटी छोटी पत्तियां 5 पौधों की यहाँ पे नीचे चिपकानी भी हैं जो आपको वहां पे मिलती हैं। नेम्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के नाम, तो जैसे कि नीम, गुआवा ट्री, अमरूद का पेड़, गुआवा ट्री, अमरूद का पेड़, और फिर मैंगो ट्री, आम का पेड़। पूरे राजस्थान में ही होता है लगभग ये, मरुस्थलीय एरिया को छोड़कर। मैंगो ट्री, और फिर लोटस, इनके कमल का फूल। बनाना ट्री, इनके केले का पेड़। लेमन, नींबू, और तुलसी भी आप लिख सकते हैं। बनियन ट्री, बरगद का पेड़। बनियन, पपाया, पपाया मीन्स पपीता। बेम्बू होता है बांस, बेम्बू। और यहाँ पे आप ऑरेंज भी लिख सकते हैं, कोकोनट भी लिख सकते हैं, पीपल भी लिख सकते हैं, मैरीगोल्ड भी लिख सकते हैं। पीपल। फिर नीचे है पेस्ट द लीव्स,
यहाँ पे पत्तियां चिपकाएं। तो हम यहाँ पे पत्तियां चिपकाएंगे और उस पेड़ का नाम भी लिखेंगे कि कौन से पेड़ की पत्ती है ये। जैसे कि पीपल, यहाँ पे पीपल की पत्ती का चित्र बनाएंगे। रोज, रोज होता है गुलाब। कोकोनट, कोकोनट इनके नारियल। गुआवा ट्री, अमरूद का पेड़। गुआवा ट्री, अमरूद का पेड़। तो यहाँ पे अमरूद के पेड़ की पत्ती बना दें। फिर बनाना, बनाना ट्री, केले का पेड़, बनाना ट्री। और नीम, नीम, नीम की पत्तियां बना दें। नेक्स्ट वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में इंग्लिश विषय का हॉलीडे होमवर्क 5। फर्स्ट है चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे इस बॉक्स में कुछ आंसर दिए गए हैं, इसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है और नीचे ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है 6th मंथ ऑफ द ईयर, साल का छठा महीना। तो ये होता है जून, यहाँ पे लिखा गया है जून, हम लिख देंगे जून। फिर है सेकेंड मंथ बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर, अगस्त और अक्टूबर के बीच में आने वाला महीना ये होता है सितंबर। सितंबर, सितंबर का महीना इन दोनों के बीच में आता है। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का आखिरी मंथ, दिसंबर, दिसंबर। फिर आगे है चौथा फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का पहला महीना, तो ये जनवरी, जनवरी। फिर पांचवा मंथ आफ्टर फेब्रुवरी है, तो ये आएगा मार्च। फिर सिक्स्थ है मंथ बिफोर जून, जून से पहले मई, मई यानी कि मई का महीना। फिर सातवां है द मंथ विद ओनली 28 और 29 डेज इज, वह महीना जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं, फेब्रुवरी, फेब्रुवरी। और आठवां है यूर बर्थडे मंथ, आपका जन्मदिन कौन से महीने में आता है, AUGUST। ये वाला आंसर आपका अलग हो सकता है, आपका जन्मदिन जिस महीने में आता है वो आप यहां पे लिखना। फिर आगे सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो जो नीचे ब्लैंक्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे इस बॉक्स में दिए गए वर्ड्स की सहायता से। फर्स्ट है द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, तो ये होता है मंडे, सोमवार, मंडे, मंडे मीन्स सोमवार। वैसे हम अंग्रेजी में संडे मंडे ऐसा बोलना शुरू करते हैं, परंतु सप्ताह के दिन का जो शुरुआत होती है वो मंडे से होती है, सोमवार से होती है। द लास्ट डे ऑफ द वीक इज, सप्ताह का आखिरी दिन होता है संडे, संडे। फिर थर्ड है द डे आफ्टर मंडे इज, मंडे के बाद में जो आता है तो वो आता है ट्यूसडे, मंडे के बाद में आने वाला दिन है ट्यूसडे, ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। चौथा है द डे बिफोर फ्राइडे इज, शुक्रवार से पहले का दिन, तो ये होता है थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, चले सभी के। पांचवा है देयर आर डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने डेज होते हैं, 7, 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। सिक्स्थ है द डे बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे इज, वह दिन जो मंगलवार और गुरुवार के बीच में आता है, तो ये आता है वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। नेक्स्ट वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गर्मी की छुट्टियों का कार्य। तो ये हमारा इंग्लिश विषय का है और ये हॉलीडे होमवर्क 6 हम हल करेंगे। यहाँ पे बताया मैनी पीपल एंजॉय वॉचिंग एंड प्लेइंग देयर फेवरेट स्पोर्ट्स, खूब से लोग
अपने मनपसंद खेल को देखना और खेलना पसंद करते हैं। इट कीप्स द माइंड फ्रेश एंड बॉडी हेल्दी। यह दिमाग को ताज़ा रखता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। इंटरव्यू यूअर फैमिली मेंबर्स। आप अपने परिवार के सदस्यों का इंटरव्यू लें, जैसे मदर, फादर, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स एक्सेट्रा। मदर का अर्थ है माँ, फादर का अर्थ है पापा, सिबलिंग्स का अर्थ है आपके भाई या बहन, ग्रैंड पेरेंट्स का अर्थ है दादा या दादी, दोनों ही शामिल होते हैं इसमें, और फ्रेंड्स और अपने दोस्तों का भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं। अबाउट देयर फेवरेट स्पोर्ट, उनके मनपसंद खेल के बारे में। राइट देयर आंसर्स बिलो, और उनके आंसर यहाँ पे लिखें। पहला, नेम ऑफ द इंटरव्यू, जिसका इंटरव्यू लिया जाएगा उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है रेशमा, 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 ये आपकी माँ है, आपकी मम्मी है, तो इनके बारे में हम लिखेंगे। ए, विच स्पोर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा खेल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे कि उन्होंने बताया क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट सबसे अच्छा लगता है। फिर बी, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर और एथलीट, आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है। जैसे कि विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली। फिर आगे सी वाला, व्हाट इज वन रूल ऑफ दिस स्पोर्ट दैट आई शुड नो, इसका कोई एक नियम बताएं जो कि मेरे लिए जानना जरूरी है। तो इसका नियम हम बता देंगे। इफ, अगर, इफ द बॉल हिट्स द बाउंड्री, अगर जो बॉल है वो बाउंड्री तक चली जाती है, बाउंड्री की जो रस्सी होती है बाउंड्री रोप तक चली जाती है, तो यह फोर कहलाता है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड, इट काउंट्स फोर रन, इट काउंट्स फोर रन्स, तो ये 4 रन गिने जाते हैं। अगर हमारी बॉल वो बाउंड्री की जो रस्सी होती है मैदान के ऊपर उस तक चली जाती है तो हमारे 4 रन एक साथ काउंट होते हैं। फिर आगे सेकंड है नेम ऑफ द इंटरव्यू, जिसका इंटरव्यू आप लेंगे तो उसका नाम। तो आपने यहाँ पे नाम लिखा जैसे कि दशरथ, दशरथ, ये आपके पापा हैं। तो ए, विच स्पोर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद है। तो उन्होंने बताया कबड्डी, कबड्डी। हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट प्लेयर और एथलीट, आपके मनपसंद, आपके फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर कौन से हैं, खिलाड़ी कौन से हैं। राहुल चौधरी, राहुल चौधरी, ये कबड्डी के प्लेयर हैं। सी वाला, व्हाट इज वन रूल ऑफ दिस स्पोर्ट दैट आई शुड नो, इस गेम का कोई एक नियम बताएं जो कि मुझे जानना चाहिए। अ रेडर मस्ट रिटर्न, एक रेडर को जरूर वापस आना चाहिए। मस्ट रिटर्न टू देयर, मस्ट रिटर्न टू देयर साइड, टू देयर साइड विदाउट गेटिंग कोट, गेटिंग कोट, पकड़ा न जाए और वो वहां से पॉइंट लेकर के, अंक लेकर के अपने पाले में सुरक्षित आ जाए, ये इसका नियम होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक पर क्लिक करके आप सभी वर्कशीट का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।